सो गाइस वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूपीएससी ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाल दिया है फॉर द वैकेंसी ऑफ एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सो कितनी वैकेंसीज है? 80 वैकेंसीज हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन आ जाया आज 21 अगस्त को। एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या नया है, क्या बदलाव और क्या हम लोगों को करना है। सो गाइस टोटल 80 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब सीधा हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी। सो गाइस एलिजिबिलिटी है 35 साल सब लोगों के लिए जो अनरिजर्व्ड है। ओबीसी के जो लोग हैं उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे सरल है इस एग्जाम का, वो क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब ग्रेजुएट आप कैसे भी हो, किसी भी डिग्री में हो, आपने कोरस्पोंडेंट से किया, रेगुलर किया, सब चलेगा। यू शुड बी एज लॉन्ग एज यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि डिजायरेबल लिखा है पर इसका कुछ ज्यादा कभी फर्क पड़ता नहीं है पूरे प्रोसेस में। तो यू कैन, आई मीन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है। अब सो गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या क्या बताया। जो बात हमें नोट करने वाली है, सबसे जरूरी बात, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2026। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 सितंबर, ठीक है। पेपर कब होगा? एग्जाम डेट भी हमारे सामने है। पेपर होगा 20 दिसंबर को। आज क्या है? 21 अगस्त। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अपने पास 120 दिन, 4 महीने का समय यूपीएससी ने दिया है तैयारी करने के लिए इस एपीएफसी एग्जाम के लिए। पेपर कैसे होगा? एग्जाम कैसे होगा? पेन एंड पेपर बेस्ड। इट्स नॉट अ सीबीटी, इट्स अ पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे जो काम की चीज स्टेट है उस पर जाते हैं। वो क्या है? देखते हैं कि सिलेबस में कोई बदलाव है या नहीं है, ठीक है। सो गाइस हियर इज द सिलेबस। एग्जाम का पैटर्न वही है, 2 घंटे का पेपर, 120 सवाल, जैसे यूपीएससी के सारे आरटी होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, कोई बदलाव नहीं। सिलेबस पे आते हैं। सो गाइस अब जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज में बदलाव है। बिल्कुल सेम, वर्ड टू वर्ड हर चीज सेम है 2025 से। तो बदलाव क्या है कि अब लेबर कोड्स आ गया। पहले क्या था? लेबर लॉज था। तो लेबर लॉज का मतलब क्या था कि पुराने लेबर लॉ से सवाल आते थे। हालांकि तब भी लेबर कोड आ सकता था, लेकिन अब एक्सप्लिसिटली सिर्फ लेबर कोड उसने लिख दिया। लेबर कोड लिखने का मतलब क्या है कि अब पुराने लेबर लॉज को नहीं छूना है। अब जो 4 नए नए लेबर कोड है वही हम लोगों को कवर करना है। बाकी चीजें मोटा मोटा सेम है। रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज 75-25 है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई थिंक इसके बारे में कुछ और नहीं है। अब आते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। सो गाइस तैयारी करने के लिए आपको जाना है ह्यूमन पेरिटस के साथ। और सो लेट मी टेक यू कि आपको कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जैसे ही आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पर जाओगे, यू विल गो ऑन द होम पेज, गो अंडर यूपीएससी एग्जाम, यू विल सी यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम। इसको क्लिक करोगे, अनदर पेज विल ओपन अप। इस पेज को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल एफएक्यूज एज वेल। पूरे पेज को पढ़ना है, इसमें समझना है कि हम आपको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, लाइव क्लास क्या है, रिकॉर्डेड क्लास क्या है, किस चीज का प्रिंटेड बुक है, कैसे प्रिंटेड बुक मिलेगा, सवाल कहाँ से लगाने हैं, मॉक टेस्ट कब मिलेगा, सारा चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। इफ यू लाइक इट, आपको वेबसाइट पर जाकर आपको एनरोल करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ जा रहे हो, यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई इंटरनेट, कोई यूट्यूब, कुछ नहीं छूना है। डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। सो लेट मी आल्सो शो यू कि जैसे आप हमारे साथ एनरोल करते हो, तो जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे पूरा कोर्स सिस्टमेटिकली, सारी वीडियो क्लासेज, सारा कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यू, मॉक, कहाँ जाके आपको पूरा पढ़ाई करना होता है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सो जैसे आप एनरोल करते हो, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पूरा कोर्स है। और मैं आपको एक टॉपिक दिखा देता हूँ, उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पूरा कोर्स ही उसी तरह ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, मे बी लेबर कोड ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लेबर कोड के अंदर ये चैप्टर है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर ओवरव्यू ऑफ चेंजेस कि लेबर कोड में बदलाव क्या हुआ है, फिर हर एक कोड के ऊपर एक एक करके हम लोग जाते हैं। सो लेट मी गो इन टू मे बी IR कोड 2020। सो जैसे इसके अंदर जाएंगे, हमें ब्रॉडली 3 चीजें दिखाई देती हैं। नंबर 1, एक वीडियो क्लास जहां टीचर ने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। इसको आप यहां देख सकते हो। सो लेट मी प्ले इट फॉर यू फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। दूसरा, फिर इसके ऊपर पूरा कंटेंट भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। और फिर इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के सवाल। एंड ऑफ कोर्स एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल
नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आप सिर्फ अपने आप को असेस नहीं करो बल्कि आप सीखते भी जाओ। सो गाइस, इस तरह ही लेबर कोड पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। और ठीक इस तरह बाकी सारे टॉपिक, चाहे वो करंट इवेंट्स है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, स्टैट्स है, कंप्यूटर है, अकाउंटिंग है, जनरल साइंस है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हेरिटेज एंड कल्चर है, फ्रीडम मूवमेंट है, आईआर है, इंश्योरेंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, सोशल सिक्योरिटी है, पुराने टेस्ट हैं जो हुए ईपीएफओ के, सब गाइस सिस्टमेटिकली इस तरह ऑर्गेनाइज्ड है। हमारी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रहे हो, कोई भी आप अपने अपने मन से पढ़ाई कर रहे हो या कहीं कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार आपको इसका 1 डे फ्री ट्रायल जरूर लेके देखना है। वो कैसे मिलेगा? गेट इन टच विद अवर टीम। वो गेट इन टच कैसे करोगे? इसी वीडियो के नीचे का नंबर दिया हुआ है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करोगे, सो दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। उससे आप कनेक्ट कर लीजिए और वहां जाके लिख दीजिए कि मुझे 1 दिन का फ्री ट्रायल दे दो फॉर एपीएफसी कोर्स, एंड देन यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। एनीथिंग एल्स प्लीज गेट बैक टू अस, एंड थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।